धर्म क्या है? सार्वभौमिक धर्म का आदर्श। भाग 4। विविधता में एकता ब्रह्मांड की योजना है। अगर यह सच है कि ईश्वर सभी धर्मों का केंद्र है और हम में से हर कोई उसमें से किसी एक त्रिज्या के साथ उसकी ओर बढ़ रहा है, तो यह निश्चित है कि हम में से सभी को उस केंद्र तक पहुंचना होगा। और उस केंद्र पर जहां सभी त्रिज्याएं मिलती हैं, हमारे सभी मतभेद समाप्त हो जाएंगे। हर धर्म के 3 भाग होते हैं। पहला है दर्शन, जो उस धर्म के संपूर्ण दायरे को प्रस्तुत करता है, उसके मूल सिद्धांतों, लक्ष्य और उस तक पहुंचने के साधनों को निर्धारित करता है। दूसरा भाग है पौराणिक कथाएं, जो दर्शन को मूर्त रूप देती है। इसमें मनुष्य या अलौकिक प्राणियों के जीवन से संबंधित किंवदंतियां इत्यादि शामिल हैं। यह दर्शन की अमूर्त अवधारणा ही है जो मनुष्य और अलौकिक प्राणियों के लिए कमोवेश काल्पनिक जीवन में मूर्त रूप लेती है। तीसरा भाग है अनुष्ठान, जो कि अधिक ठोस है और इसमें रूप और समारोह, विभिन्न शारीरिक दृष्टिकोण, फूल और धूप बत्ती और कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं जो इंद्रियों को आकर्षित करती हैं। हम पाएंगे कि सभी मान्यता प्राप्त धर्मों में ये सभी होती ही हैं। हर धर्म के 3 भाग या कहें तत्व होते हैं। कुछ एक पर अधिक जोर देते हैं, कुछ दूसरे पर। अब हम पहले भाग दर्शन शास्त्र पर विचार करते हैं। क्या कोई एक सार्वभौमिक सर्वमान्य दर्शन है? अभी तक तो नहीं। प्रत्येक धर्म अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत करता है और उन पर जोर देता है कि वे ही एकमात्र सत्य हैं। और न केवल वे ऐसा करते हैं, बल्कि वे सोचते हैं कि जो उन पर विश्वास नहीं करता उसे किसी भयानक स्थान पर भेज देना चाहिए। और कुछ लोग दूसरों को अपने जैसा ही विश्वास कराने के लिए मजबूर करते हुए तलवार तक खींच लेते हैं। यह उनकी दुष्टता के कारण नहीं होता, बल्कि मानव मस्तिष्क के एक विशेष रोग के कारण होता है, जिसे हम कट्टरता कहते हैं। ये कट्टरपंथी बहुत सच्चे होते हैं, मनुष्य में सबसे सच्चे, लेकिन वह दुनिया के अन्य पागलों की तरह गैर जिम्मेदार होते हैं। कट्टरता का यह रोग सभी रोगों में सबसे खतरनाक है। मानव स्वभाव की सारी दुष्टता इसके द्वारा जागृत होती है। क्रोध भड़क उठता है, नसें तन जाती हैं और मनुष्य बाघों जैसा हो जाता है। क्या कोई पौराणिक समानता है? क्या कोई पौराणिक सामंजस्य है? कोई सार्वभौमिक पौराणिक कथा है जिसे सभी धर्म स्वीकार करते हैं? निश्चित रूप से नहीं। सभी धर्मों की अपनी पौराणिक कथाएं हैं। केवल उनमें से प्रत्येक कहता है मेरी कहानियां केवल मृतक नहीं, सत्य है। आइए हम उदाहरण द्वारा प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। मैं केवल उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा किसी धर्म की आलोचना करना उद्देश्य नहीं है। ईसाई मानते हैं कि ईश्वर ने कबूतर का रूप धारण किया और पृथ्वी पर उतरे। उनके लिए यह इतिहास है, ना कि पौराणिक कथा। हिंदू मानते हैं कि ईश्वर गौ रूप में प्रकट हुआ और ईसाई इसे कहते हैं। हिंदुओं द्वारा ऐसा मानना केवल पौराणिक कथा है, इतिहास नहीं। यह अंधविश्वास है। यहूदी सोचते हैं कि यदि कोई छवि एक बक्से या संदूक के रूप में बनाई जाती है, जिसके दोनों ओर एक एक देवदूत होता है, तो उसे भगवान के सबसे पवित्र रूप में रखा जा सकता है। परम पवित्र यह स्थान यहोवा के लिए पवित्र है। परंतु वहीं अगर वह चित्र किसी सुंदर पुरुष या स्त्री का मूर्त रूप हो, तो वे कहते हैं यह तो भयंकर मूर्त है, इसे तोड़ डालो। पौराणिक कथाओं के संदर्भ में यही हमारी एकता है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है मेरे पैगंबर ने ऐसा ऐसा अद्भुत काम किया है, तो दूसरा कहेगा यह केवल अंधविश्वास है। लेकिन साथ ही वे कहते हैं कि उनके अपने पैगंबर ने और भी अद्भुत काम किए, जिन्हें वे ऐतिहासिक मानते हैं। जहां तक मैंने देखा है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच के सूक्ष्म अंतर को नहीं समझ सकता, जैसा कि इन लोगों के दिमाग में मौजूद है। ऐसी सभी कहानियां, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, वास्तव में पौराणिक है, जिनमें कभी कभी थोड़ा इतिहास भी शामिल हो सकता है। इसके बाद कर्मकांड आते हैं। एक संप्रदाय के कर्मकांड का एक विशेष रूप होता है और वह मानते हैं कि वह पवित्र है। लेकिन दूसरे संप्रदाय के कर्मकांड केवल अंधविश्वास है।
यदि एक संप्रदाय किसी विशेष प्रकार के प्रतीक की पूजा करता है तो दूसरा संप्रदाय कहता है, ओह क्या भयानक प्रतीक है। उदाहरण के लिए प्रतीक का एक सामान्य रूप लेते हैं, लिंग का प्रतीक निश्चित रूप से है यौन प्रतीक है, लेकिन धीरे धीरे इसका वह पहलू भूला जा चुका है और अब यह सृष्टिकर्ता का प्रतीक बन गया है। जिन राष्ट्रों में इसे अपना प्रतीक माना है वे इसे कभी लिंग के रूप में नहीं मानते, वह केवल एक प्रतीक है और यही पर इसका अंत हो जाता है। लेकिन किसी अन्य जाति या पंथ का व्यक्ति इस पे लिंग के अलावा कुछ नहीं देख सकता और इसकी निंदा करना शुरू कर देता है। फिर भी उसी समय वह कुछ ऐसा कर सकता है जो तथाकथित लिंग उपासकों को उससे भी भयानक लगे। उदाहरण के लिए 2 बिंदु लेते हैं, लिंग का प्रतीक और ईसाइयों का संस्कार। ईसाइयों के लिए लिंग पूजा भयानक है और हिंदुओं के लिए एक ईसाई संस्कार भयानक है। वे कहते हैं कि ईसाई कैनिबलिज्म संस्कार एक आदमी की हत्या और उसके मांस का भक्षण उस व्यक्ति के अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए उसका खून पीना नरभक्षण है। कुछ जंगली प्रजातियां यही करती हैं। अगर कोई व्यक्ति बहादुर है तो वे उसे मार देते हैं और उसका दिल खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे उस व्यक्ति के पास मौजूद साहस और बहादुरी के गुण उनको मिल जाएंगे। बेशक ईसाई इस मूल दृष्टिकोण को कभी स्वीकार नहीं करते और उनके दिमाग में ये कभी नहीं आता कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। यह उनके लिए एक पवित्र संस्कार है और वे इसके अतिरिक्त कुछ जानना नहीं चाहते। इसलिए अनुष्ठानों में भी कोई सार्वभौमिक प्रतीक नहीं है जिसे आम मान्यता प्राप्त हो जाए और स्वीकृति मिल जाए। तो फिर कोई सार्वभौमिकता कहाँ है? फिर धर्म का सार्वभौमिक रूप होना कैसे संभव है? वैसे यह पहले से मौजूद है और आइए देखें कि यह क्या है। हम सभी सार्वभौमिक भाईचारे के बारे में सुनते हैं और कैसे समाज विशेष रूप से इसका प्रचार करने के लिए खड़ा होता है। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है। भारत में शराब पीना बहुत बुरा माना जाता है। 2 भाई थे जो एक रात चुपके से शराब पीना चाहते थे और उनके चाचा जो बहुत रूढ़िवादी थे उनके कमरे के बहुत करीब एक कमरे में सो रहे थे। इसलिए पीने से पहले उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमें बहुत चुप रहना चाहिए, नहीं तो चाचा जाग जाएंगे। जब वे पी रहे थे तो एक दूसरे से दोहराते रहे, चुप रहो चाचा जाग जाएंगे, चुप रहो चाचा जाग जाएंगे। प्रत्येक दूसरे से चिल्लाकर चुप रहने की बात दोहराता है और जैसे जैसे चिल्लाना बढ़ता जाता है चाचा जाग ही जाते हैं, कमरे में आते हैं और पूरी कहानी का उनको पता लग जाता है। हम सब भी इन्हीं शराबी लोगों की तरह चिल्लाते हैं, विश्व बंधुत्व, हम सब बराबर हैं, इसलिए हमें एक संप्रदाय बनाना चाहिए। और जैसे ही आप संप्रदाय बना लेते हैं आप समानता का विरोध करने लग जाते हैं और समानता खत्म हो जाती है। मुसलमान विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन इस बात से असलियत में क्या निकलता है? जो कोई भी मुसलमान नहीं है उसे भाईचारे में शामिल नहीं किया जाएगा और उसका गला काट दिया जाएगा। ईसाई सार्वभौमिक भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जो कोई भी ईसाई नहीं है उसे उस जगह भेज देना चाहिए जहां उसे बारबेक्यू कर दिया जाए। अब तक हमने देखा है कि धर्म के संबंध में कोई सार्वभौमिक समानताएं ढूंढ पाना कठिन है और फिर भी हम जानते हैं कि वे यही मौजूद हैं। हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन क्या हम सभी एक समान हैं? केवल पागल ही ऐसा कह सकते हैं। क्या हम सभी अपने मस्तिष्क, अपनी शक्तियों, अपने शरीर में समान हैं? एक व्यक्ति दूसरे से अधिक शक्तिशाली है, एक व्यक्ति के पास दूसरे से अधिक मस्तिष्क शक्ति है। यदि हम सभी समान हैं तो यह असमानता क्यों है? इसे किसने बनाया? हम, चूंकि हमारे पास अधिक या कम शक्तियां हैं, अधिक या कम मस्तिष्क है, अधिक या कम शारीरिक शक्ति है, इसलिए हमारे बीच में अंतर होना चाहिए। फिर भी हम जानते हैं कि समानता का सिद्धांत हमारे दिल को आकर्षित करता है। हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। यहाँ एक काला आदमी है, एक गोरा आदमी है, लेकिन सभी पुरुष हैं, सभी एक ही मानवता के हैं। हमारे चेहरे अलग अलग हैं। मैं किसी 2 को एक समान नहीं देखता, फिर भी हम सभी मनुष्य हैं। यह एक मानवता कहाँ है? मैं एक पुरुष या एक महिला को या तो काला या गोरा पाता हूँ और इन सभी चेहरों के बीच मैं जानता हूँ कि एक अमूर्त मानवता है जो सभी के लिए समान है।
सब में इसे समझने, इसे महसूस करने और इसे वास्तविक बनाने की कोशिश करता हूँ तो मैं शायद इसे ना पाऊँ, फिर भी मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि यह यही है। अगर मैं किसी चीज के बारे में निश्चित हूँ तो वह यह मानवता है जो हम सभी के लिए समान है। यह एक सामान्य सी बात है कि मैं आपको एक पुरुष या एक महिला के रूप में देखता हूँ, तो यही एक सार्वभौमिक धर्म के साथ भी होता है जो ईश्वर के रूप में दुनिया के सभी विभिन्न धर्मों को चलाता है, और यही अनंत काल तक होना चाहिए और यह हो भी रहा है। ईश्वर वह धागा है जो इन सब मोतियों से होकर गुजरता है और प्रत्येक मोती एक धर्म या उसका एक संप्रदाय है। ये अलग अलग मोती हैं और भगवान वह धागा है जो इन सभी से होकर गुजरता है। केवल अधिकांश मानव जाति इसके बारे में पूरी तरह से अचेतन है। विविधता में एकता ही ब्रह्मांड की योजना है। मनुष्य के रूप में आप पशु से अलग हैं, लेकिन जीवित प्राणियों के रूप में मनुष्य, स्त्री, पशु और पौधे सभी एक हैं और अस्तित्व के रूप में आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हैं। वह सार्वभौमिक अस्तित्व ईश्वर है। ब्रह्मांड में परम एकता है, उसमें हम सभी एक हैं। साथ ही अभिव्यक्ति में यह अंतर हमेशा बने रहना चाहिए। हमें कौन सी चीज सजीव प्राणी बनाती है? विभेदीकरण, पूरा संतुलन हमारा विनाश होगा। मान लीजिए इस कमरे में गर्मी की मात्रा सभी कणों में समान हो जाए तो क्या होगा? तो हवा चलना ही बंद हो जाएगी। इस ब्रह्मांड में गति को क्या संभव बनाता है? संतुलन का खो जाना। संपूर्ण एकता तभी आ सकती है जब यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, अन्यथा ऐसी कोई चीज संभव नहीं। इतना ही नहीं, ऐसा होना बहुत खतरनाक होगा। हमें यह नहीं चाहना चाहिए कि हम सभी एक जैसा सोचें। जब सोचने के लिए कोई विचार नहीं होगा, यह अंतर, यह विभेद, हमारे बीच संतुलन का यह खो जाना ही हमारी प्रगति की आत्मा है और हमारे विचारों की भी यह हमेशा होना चाहिए। तो फिर सार्वभौमिक धर्म के आदर्श से मेरा क्या अभिप्राय है? मेरा अभिप्राय किसी एक सार्वभौमिक दर्शन, किसी एक सार्वभौमिक पौराणिक कथा या किसी एक सार्वभौमिक अनुष्ठान से नहीं है जिसे सभी एक समान मानते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह संसार चक्र के भीतर चक्र के रूप में काम करता है। यह जटिल दिव्यमान मशीनरी, सबसे जटिल, सबसे अद्भुत। तब हम क्या कर सकते हैं? हम इसे सुचारू रूप से चला सकते हैं। हम घर्षण को कम कर सकते हैं। हम पहियों को चिकना कर सकते हैं जैसा कि वे थे। कैसे? विविधता की प्राकृतिक आवश्यकता को पहचान कर। जिस तरह हमने अपने स्वभाव से एकता को पहचाना है, उसी तरह विविधता को भी पहचानना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि सत्य को 100,000 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है और इसमें से प्रत्येक तरीका जहाँ तक जाता है वह सत्य ही है। हमें यह सीखना चाहिए कि एक ही चीज को 100,000 तरीके, 100,000 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, फिर भी वह एक ही चीज हो। मान लीजिए हम सभी अपने हाथों में बर्तन लेकर झील से पानी लेने जाते हैं। किसी के पास प्याला है, किसी के पास घड़ा है, किसी के पास बाल्टी है और इसी तरह हम सभी अपने बर्तन भर लेते हैं। हर मामले में पानी स्वाभाविक रूप से हम में से हर एक द्वारा उठाए गए बर्तन का रूप ले ही लेगा। जो प्याला लाया है उसके पास प्याले के रूप में पानी है, जो घड़ा लाया है उसके पास घड़े के रूप में पानी है, लेकिन हर मामले में बर्तन में पानी ही है, पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। धर्म के मामले में भी यही बात है। हमारा मन इस बर्तन की तरह है और हम में से हर कोई ईश्वर की प्राप्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर इन सभी अलग अलग बर्तनों में भरे पानी की तरह है और हर बर्तन में ईश्वर का दर्शन बर्तन के रूप में होता है। फिर भी वह एक है, वह हर मामले में ईश्वर ही है। अब तक तो यह सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन क्या धर्मों के बीच इस सामंजस्य को व्यवहारिक रूप से लागू करने का कोई तरीका है? हम पाते हैं कि यह मान्यता कि धर्म के सभी विभिन्न दृष्टिकोण सत्य हैं बहुत पुरानी है। भारत में, अलेक्जेंड्रिया में, यूरोप में, चीन में, जापान में, तिब्बत में और अंत में अमेरिका में एक सामंजस्यपूर्ण धार्मिक पंथ तैयार करने के लिए, सभी धर्मों को प्रेम से एक साथ लाने के लिए सैकड़ों प्रयास किए गए, पर वे सभी विफल हो गए क्योंकि उन्होंने कोई व्यवहारिक योजना नहीं अपनाई। केवल वही योजना व्यवहारिक है जो धर्म में किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को नष्ट नहीं करती है।
फिर भी उसे अन्य सभी के साथ एकता का बिंदु दिखाती है। अब तक धार्मिक स्वभाव की सभी योजनाओं ने धर्म के सभी विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करते हुए व्यवहार में उन सभी को कुछ सिद्धांतों तक सीमित करने का प्रयास किया है और इस प्रकार अधिक नए संप्रदायों को जन्म दिया है। मेरी भी एक छोटी सी योजना है। मुझे नहीं पता कि यह कारगर होगी या नहीं, पर मैं इसे आपके समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी योजना क्या है? सबसे पहले मैं मानव जाति से इस कहावत को पहचानने के लिए कहूँगा, विनाश मत करो, मूर्ति भंजन सुधारक दुनिया का कोई भला नहीं करता। तोड़ो मत, कुछ भी मत गिराओ, बल्कि बनाओ। अगर तुम मदद कर सकते हो तो मदद करो, अगर तुम नहीं कर सकते तो अपने हाथ जोड़कर खड़े रहो, चीजों को होते हुए देखो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो चोट मत पहुंचाओ। किसी भी व्यक्ति के विश्वास के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलो जब तक कि वह ईमानदार हो। दूसरे मनुष्य को जहां वह खड़ा है वहीं से ले चलो, वहीं से उसे ऊपर उठाओ। अगर यह सच है कि ईश्वर सभी धर्मों का केंद्र है और हम में से प्रत्येक इन त्रिज्याओं में से किसी एक के साथ उसकी ओर बढ़ रहा है, तो यह निश्चित है हम सभी को उस केंद्र तक पहुंचना होगा और केंद्र पर जहां सभी त्रिज्याएं मिलती हैं, हमारे सभी मतभेद समाप्त हो जाएंगे। समाज में हम बहुत से अलग अलग स्वभाव देखते हैं, हजारों हजार तरह के मन और प्रवृत्तियां हैं। उनको पूरी तरह से सामान्यीकरण करना असंभव है, लेकिन हमारे व्यवहारिक उद्देश्य के लिए उन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करना पर्याप्त है। पहला, सक्रिय व्यक्ति, कार्यकर्ता। वह काम करना चाहता है, उसकी मांसपेशियां और नसों में जबरदस्त ऊर्जा होती है। उसका उद्देश्य अस्पताल बनाना, धर्मार्थ कार्य करना, समाज सेवा करना, सड़कें बनाना, योजना बनाना और व्यवस्थित करना है। फिर वह भावुक व्यक्ति है जो उदार और सुंदर चीजों से अत्यधिक प्रेम करता है। वह सुंदरता के बारे में सोचना, प्रकृति के सौंदर्य पक्ष का आनंद लेना और प्रेम के ईश्वर की पूजा करना पसंद करता है। वह अपने पूरे दिल से सभी समय की महान आत्माओं, धर्मों के पैगंबरों से प्रेम करता है। फिर एक रहस्यवादी है जिसका मन अपने आप का विश्लेषण करना चाहता है, मानव मन के कामकाज को समझना चाहता है। वह कौन सी शक्तियां हैं जो अंदर काम कर रही हैं और उन्हें कैसे जानना है, उसका उपयोग कैसे करना है, उस पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करना है। यह रहस्यवादी मन है। फिर एक दार्शनिक है जो हर चीज को तोलना चाहता है, अपनी बुद्धि का उपयोग सभी मानव दर्शन की संभावनाओं से भी परे करना चाहता है। अब एक धर्म मानव जाति के सबसे बड़े हिस्से को संतुष्ट करने के लिए इन सभी विभिन्न प्रकार के मनों के लिए भोजन की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए, और जहाँ यह क्षमता नहीं है वहाँ मौजूद सभी संप्रदाय एक तरफा हो जाते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे संप्रदाय में जाते हैं जो प्रेम और भावना का उपदेश देता है। वे गाते हैं, रोते हैं और प्रेम का उपदेश देते हैं, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मेरे दोस्त यह सब ठीक है, लेकिन मुझे इससे भी अधिक मजबूत कुछ चाहिए, थोड़ा तर्क और दर्शन, मैं चीजों को कदम दर कदम और अधिक तर्कसंगत रूप से समझना चाहता हूँ, वे कहते हैं बाहर निकल जाओ। इसका परिणाम यह होता है कि वह संप्रदाय केवल भावनात्मक मन वाले लोगों की ही मदद कर सकता है। वे न केवल दूसरों की मदद नहीं करते बल्कि उन्हें नष्ट करने की भी कोशिश करते हैं। और पूरी बात का सबसे दुष्ट हिस्सा यह है कि वे न केवल दूसरों की मदद नहीं करते बल्कि उनकी ईमानदारी पर विश्वास भी नहीं करते। फिर एक दार्शनिक भी है जो भारत और पूर्व के ज्ञान की बात करता है और 50 अक्षरों के मनोवैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन यदि मेरे जैसा एक साधारण आदमी उनके पास जाकर कहता है क्या आप मुझे आध्यात्मिक बनने के लिए कुछ बता सकते हैं, तो सबसे पहले वे मुस्कुराकर कहेंगे ओह आप अपने ज्ञान और तर्क में हमसे बहुत नीचे हैं। आध्यात्मिकता के बारे में आप क्या समझ सकते हैं? वो उच्च कोटि के दार्शनिक हैं जो आपको बस बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं। फिर रहस्यवादी संप्रदाय है जो अस्तित्व के विभिन्न स्तरों, मन की विभिन्न अवस्थाओं और मन की शक्ति क्या कर सकती है आदि के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। यदि आप एक साधारण व्यक्ति हैं और कहते हैं मुझे कुछ अच्छा दिखाओ जो मैं कर सकता हूँ, मैं अटकलों में बहुत नहीं लगा रहता, क्या आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जो मेरे अनुकूल हो? वो मुस्कुराएंगे और कहेंगे इस मूर्ख की बातें सुनो, वह कुछ नहीं जानता, उसका अस्तित्व व्यर्थ है।
और यह दुनिया में हर जगह चल रहा है। मैं जिस धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ वह सभी मनों को समान रूप से स्वीकार्य होगा। यह समान रूप से दार्शनिक, समान रूप से भावनात्मक, समान रूप से रहस्यवादी और हरेक के लिए समान रूप से कार्य करने के लिए अनुकूल होना चाहिए। और यह संयोजन आदर्श होगा। वह सार्वभौमिक धर्म का सबसे प्रिय दृष्टिकोण होगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी मनुष्य इस प्रकार से बन जाए कि उनके मन में ये सभी तत्व समान रूप और पूर्ण रूप से मौजूद हो जाए। यही आदर्श होगा एक आदर्श मनुष्य का, मेरा आदर्श। जिस किसी में इनमें से एक दो गुण होते हैं मैं उसे एकांगी मानता हूँ। और यह संसार ऐसे एकांगी लोगों से भरा पड़ा है जो केवल उसी एक मार्ग को जानते हैं जिस पर वे चलते हैं, और बाकी सब उनके लिए खतरनाक और भयानक है। इन चारों दिशाओं में सामंजस्यपूर्ण रूप से संतुलित होना ही मेरे धर्म का आदर्श है। और यह धर्म उस चीज से प्राप्त होता है जिसे हम भारत में योग मिलान कहते हैं। कार्यकर्ता के लिए यह मनुष्य और पूरी मानवता के बीच मिलन है। रहस्यवादी के लिए उसकी निम्न और उच्चतर आत्मा के बीच मिलन है। प्रेमी के लिए स्वयं और प्रेम के ईश्वर के बीच मिलन है। दार्शनिक के लिए यह समस्त अस्तित्व का मिलन है। योग का यही अर्थ है। यह एक संस्कृत का शब्द है और योग के इन चारों भागों के संस्कृत में अलग अलग नाम है। जो व्यक्ति इस तरह के मिलन की तलाश करता है उसे योगी कहते हैं। कार्यकर्ता को कर्मयोगी कहते हैं। जो प्रेम के माध्यम से मिलन की तलाश करता है उसे भक्ति योगी कहते हैं। जो रहस्यवाद के माध्यम से इसे चाहता है उसे राजयोगी कहते हैं। जो दर्शन के माध्यम से इसे चाहता है उसे ज्ञान योगी कहते हैं। तो यह योगी शब्द उन सभी को समाहित करता है। इस देश में आप योग शब्द के साथ तरह तरह के भूत प्रेतों को जोड़ते हैं। इसलिए मुझे डर है कि मुझे आपको यह बताकर शुरुआत करनी होगी कि इसका ऐसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें से कोई भी योग तर्क को नहीं छोड़ता। इसमें से कोई भी आपको धोखा देने या आपके तर्क को किसी भी तरह के पुजारियों के हाथों में सौंपने के लिए नहीं कहता। इसमें से कोई भी यह नहीं कहता कि आपको किसी अलौकिक दूत के प्रति अपनी निष्ठा रखनी है। इसमें से हर एक आपको अपने तर्क से चिपके रहने, उसे मजबूती से थामे रखने के लिए कहता है। हम सभी प्राणियों में ज्ञान के 3 प्रकार के साधन पाते हैं। पहला है सहज वृत्ति, एक अपर्याप्त साधन है। पशुओं के लिए कार्य का क्षेत्र बहुत सीमित है और सहज वृत्ति उसी सीमा के भीतर कार्य करती है। जब आप मनुष्य के पास आते हैं तो आप देखते हैं कि यह काफी हद तक तर्क में विकसित हो चुकी है। यहाँ भी कार्य का क्षेत्र विस्तृत हो गया है, फिर भी तर्क भी अभी भी अपर्याप्त है। तर्क केवल थोड़ी दूर तक जा सकता है और फिर रुक जाता है। यह आगे नहीं जा सकता, और यदि आप इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो परिणाम असहाय भ्रम होता है। तर्क स्वयं अनुचित हो जाता है। तर्क एक चक्र में तर्क बन जाता है। उदाहरण के लिए हमारे मूल सिद्धांत को ही ले लें, पदार्थ और बल। पदार्थ क्या है? वह जिस पर बल द्वारा कार्य किया जा सकता है, और बल वह जो पदार्थ पर कार्य करता है। आप इस जटिलता को देखते हैं जिसे तर्कशास्त्री सीसॉ कहते हैं। एक विचार दूसरे पर निर्भर करता है और वह फिर उस पर निर्भर करता है। आप तर्क के सामने एक बहुत बड़ा अवरोध पाते हैं जिसके पार तर्क नहीं जा सकता। फिर भी अनंत के पार जाने के लिए हमेशा अधीरता महसूस होती है। यह दुनिया, यह ब्रह्मांड जिसे हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं या हमारा मन सोचता है, अनंत का एक परमाणु मात्र है जिसे चेतना के स्तर पर प्रक्षेपित किया गया है। चेतना के नेटवर्क द्वारा परिभाषित उस संकीर्ण सीमा के भीतर हमारा तर्क काम करता है, उसके परे नहीं। इसलिए हमें परे ले जाने के लिए कोई और साधन होना चाहिए और उस साधन को प्रेरणा कहते हैं। इस प्रकार सहज वृत्ति, तर्क और प्रेरणा ज्ञान के 3 साधन हैं। सहज वृत्ति पशुओं की है, तर्क मनुष्य का है और प्रेरणा ईश्वरीय पुरुषों की है। लेकिन सभी मनुष्यों में इन तीनों ज्ञान के साधनों के बीच कमोवेश विकसित व्यवस्था में पाए जाते हैं। इस मानसिक साधनों के विकसित होने के लिए बीज अवश्य होने चाहिए, और यह भी याद रखना चाहिए कि एक साधन दूसरे का विकास है और इसलिए उसका खंडन नहीं करता।
यह तर्क ही है जो प्रेरणा में विकसित होता है। इसलिए प्रेरणा तर्क का विरोध नहीं करती बल्कि उसे पूरा करती है। जिन चीजों को तर्क समझ नहीं सकता उन्हें प्रेरणा द्वारा प्रकाश में लाया जाता है और वे तर्क का विरोध नहीं करती। आदमी बच्चे का विरोध नहीं करता बल्कि बच्चे को पूरा करता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे बड़ा खतरा साधन के निम्न स्तर को उच्चतर समझने में है। कई बार दुनिया के सामने सहज वृत्ति प्रेरणा के रूप में आती है और फिर झूठी भविष्यवाणियों के वरदान के बारे में सारे झूठे दावे सामने आते हैं। एक मूर्ख या अर्ध पागल सोचता है कि उसके मस्तिष्क में चल रही उलझन प्रेरणा है और वह चाहता है कि लोग उसका अनुसरण करें। दुनिया में प्रचारित सबसे विरोधाभासी तर्कहीन बकवास बस भ्रमित पागल दिमाग की सहज शब्दावली है जो प्रेरणा की भाषा के रूप में प्रेरित होने की कोशिश कर रही है। सच्ची शिक्षा की पहली कसौटी यह होनी चाहिए कि शिक्षा तर्क के विरोध में ना हो और आप देख सकते हैं कि यही इन सभी योगों का आधार है। हम राजयोग यानी मनोवैज्ञानिक योग उदाहरण के लिए उसके मार्ग को ही लेते हैं। यह एक विशाल विषय है और मैं अब आपको केवल इस योग का केंद्रीय विचार बता सकता हूँ। हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने की केवल एक ही विधि है। निम्न स्तर व्यक्ति से लेकर उच्चतम योगी तक सभी को एक ही विधि का उपयोग करना पड़ता है और इस विधि को एकाग्रता कहा जाता है। रसायनविद जो अपनी प्रयोगशाला में काम करता है अपने मन की सभी इंद्रियों को केंद्रित करता है, उसे एक फोकस में लाता है और उन्हें तत्वों पर फेंकता है और तत्व विश्लेषण किए जाते हैं और इस प्रकार उसे ज्ञान प्राप्त होता है। खगोल शास्त्री भी अपने मन की शक्तियों को केंद्रित करता है और उन्हें एक फोकस में लाता है। वह उन्हें अपनी दूरबीन के माध्यम से वस्तुओं पर फेंकता है और तारे प्रणालियां आगे बढ़ती हैं और अपने रहस्य को उनके सामने प्रकट करती हैं। ऐसा ही हर मामले में प्रोफेसर के साथ होता है। अपनी कुर्सी पर छात्र अपनी पुस्तक के साथ ऐसा ही करते हैं। हर उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है जो जानने के लिए काम कर रहा है। सबसे नीची जाति का व्यक्ति भी अगर अधिक एकाग्रता से काम करेगा तो वह बेहतर ढंग से काम करेगा। एकाग्रता से खाना बनाने वाला व्यक्ति भी बेहतर तरीके से खाना बनाएगा। धन कमाने में या ईश्वर की पूजा करने में या कोई भी काम करने में एकाग्रता की शक्ति जितनी मजबूत होगी वह काम उतना ही बेहतर तरीके से होगा। यही एक पुकार है, यही एक दस्तक है जो प्रकृति के रोम रोम को परिपक्व करती है और हमारे अंदर प्रकाश की बाढ़ लाती है। यह एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के भंडार की एकमात्र पूंजी है। योग की शिक्षा लगभग पूरी तरह से हमारे शरीर की वर्तमान स्थिति में एकाग्रता से संबंधित है। हम इतने विचलित हो जाते हैं कि हमारा मन सैकड़ों तरह की गतिविधियों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देता है। जब मैं अपने विचार को एकाग्र करता हूँ और मन को ज्ञान के किसी एक विषय पर केंद्रित करता हूँ तो हजारों अवांछित आवेग मस्तिष्क में दौड़ पड़ते हैं और हजारों विचार मन में भी दौड़ पड़ते हैं और उसे विचलित कर देते हैं। मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और उसे कैसे काबू में लाया जाए, यही राजयोग में अध्ययन का पूरा विषय है। अब कर्म योग को ही ले लीजिए, अर्थात कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। यह स्पष्ट है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार के कार्य के लिए ही जन्म लेते हैं, जिनका मन केवल विचार के धरातल पर ही केंद्रित नहीं हो सकता तथा जो कार्य के माध्यम से ही सर्वोत्तम कार्य कर सकते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। इस प्रकार के जीवन के लिए भी कोई विज्ञान अवश्य होना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने अधिकांश ऊर्जा को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं क्योंकि हम कर्म के रहस्य को नहीं जानते। कर्मयोग इस रहस्य को स्पष्ट करता है तथा सिखाता है कि हमें कहाँ और कैसे कार्य करना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा का अधिकतम भाग अपने सामने मौजूद कार्य में किस प्रकार अधिकतम लाभ के लिए लगाना चाहिए। लेकिन इस रहस्य के साथ हमें काम करने के खिलाफ सबसे बड़ी मुश्किल को भी ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बनती है। सभी दुख और पीड़ा आसक्ति से आते हैं। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं किसी इंसान का भला करना चाहता हूँ। यह भी संभावना है कि 90 में से एक इंसान ऐसा हो जो मेरे प्रति कृतज्ञ साबित ना हो और मेरे खिलाफ ही चला जाए,
तो क्या होगा, मुझे बहुत दुख होगा। ऐसी चीजें ही मनुष्य को मानवता का कार्य करने से रोकती हैं। यह भय, यह पीड़ा, यह दुख मानव जाति के काम और ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि काम के लिए कैसे काम करना चाहिए, अनसक्त होकर, बिना इस बात की परवाह किए कि किसकी मदद की जा रही है और किस लिए। कर्मयोगी काम करता है क्योंकि यह उसका स्वभाव है, क्योंकि वह महसूस करता है कि ऐसा करना उसके लिए अच्छा है और इसके अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं है। इस दुनिया में उसकी स्थिति एक दाता की है और वह कभी कुछ पाने की परवाह नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मांगता और इसलिए वह दुख की पकड़ से बच जाता है। दर्द जब ही आता है आसक्ति का परिणाम होता है। जब हम कार्य के बदले में कुछ चाहते हैं। आइए हम अगले योग के बारे में बात करें। भावुक प्रकृति के व्यक्ति प्रेमी के लिए भक्ति योग है। वह भगवान से प्रेम करना चाहता है। वह सभी प्रकार के अनुष्ठानों, फूलों, धूप बत्ती, सुंदर इमारतों, आकृतियों और ऐसी सभी चीजों पर निर्भर करता है और उनका उपयोग करता है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वे गलत हैं? एक तथ्य मुझे आपको बताना चाहिए। यह याद रखना आपके लिए अच्छा है, विशेष रूप से इस देश में, कि दुनिया के महान आध्यात्मिक दिग्गज केवल उन धार्मिक संप्रदायों द्वारा उत्पन्न हुए हैं जो बहुत समृद्ध पौराणिक कथाओं, अनुष्ठानों के अधिकारी थे, जबकि जिन सभी संप्रदायों ने बिना किसी रूप या अनुष्ठान के भगवान की पूजा करने का प्रयास किया है, उन्होंने धर्म में जो कुछ भी सुंदर और उदात्त था उसे बिना दया के कुचल दिया है। उनका धर्म अधिक से अधिक एक कट्टरता है, एक सूखी चीज है। दुनिया का इतिहास इस तथ्य का एक स्थायी गवाह है। इसलिए इन अनुष्ठानों और पौराणिक कथाओं की निंदा ना करें। लोगों को उन्हें करने दें, जो लोग ऐसा चाहते हैं उन्हें करने दें। वह अयोग्य उपहासपूर्ण मुस्कान ना दिखाएं और ना कहें कि वे मूर्ख हैं। ऐसा नहीं है। मैंने अपने जीवन में जिन महानतम लोगों को देखा है, वे आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक विकसित थे। भक्ति योग उन्हें सिखाता है कि बिना किसी गुप्त उद्देश्य के कैसे प्रेम किया जाए, ईश्वर से प्रेम किया जाए और अच्छे लोगों से प्रेम किया जाए, क्योंकि ऐसा करना अच्छा है, ना कि स्वर्ग जाने के लिए या संतान, धन या किसी और चीज को पाने के लिए। यह सिखाता है सर्वोच्च प्रतिफल है और ईश्वर स्वयं प्रेम है। यह उन्हें सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान शासक को माता और पिता के रूप में ईश्वर को सभी प्रकार की श्रद्धांजलि अर्पित करना सिखाता है। अंत में हम ज्ञान योगी, दार्शनिक या विचारक के पास आते हैं, जो दृश्य से परे जाना चाहता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार की छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट नहीं होता। उसका विचार खाने पीने आदि की दैनिक दिनचर्या से परे जाना है। हजारों पुस्तकों की शिक्षा भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। सभी विज्ञान भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। अधिक से अधिक वे केवल इन छोटे से संसार को उनके सामने ला सकते हैं। संसार की असंख्य प्रणालियों में भी उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। वे उसके लिए अस्तित्व के सागर में एक बूंद के समान है। तो फिर क्या उसे संतुष्टि दे सकता है? उसकी आत्मा इन सब के परे सत्य को वैसा ही देखकर जैसा वह है उसे साकार कर उसके साथ एक होने से व सार्वभौमिक सत्ता के साथ एक साथ होकर सत्ता के हृदय में जाना चाहती है। यह दार्शनिक है। यह कहना कि ईश्वर पिता या माता है, इस ब्रह्मांड का निर्माता, इसका रक्षक और मार्गदर्शक है, उसे व्यक्त करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। उसके लिए ईश्वर उसके जीवन का जीवन है, उसकी आत्मा की आत्मा है। ईश्वर उसकी अपनी आत्मा है। ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं बचता। उसके सारे नश्वर अंग दर्शन के बाहरी प्रहारों से कुचले जाते हैं और घुल जाते हैं। अंत में जो बचता है वह स्वयं ईश्वर है। मानो एक ही पेड़ पर दो पक्षी हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। ऊपर वाला शांत, मौन और राजसी है, अपनी महिमा में डूबा हुआ है, और नीचे वाली शाख पर बैठा पक्षी बारी बारी से मीठे और कड़वे फल खा रहा है, एक डाल से दूसरी डाल पर उछलते हुए, बारी बारी से खुश और दुखी होते हुए। कुछ समय बाद नीचे वाला पक्षी एक बहुत कड़वा फल खाता है और उसे घृणा होती है।
वह ऊपर देखता है और दूसरे पक्षी को देखता है। वह अद्भुत सुनहरे पंखों वाला पक्षी जो ना तो मीठे फल खाता है ना ही कड़वे, जो ना तो खुश है ना ही दुखी, बहुत शांत है, आत्म केंद्रित है और आत्मा से परे कुछ भी नहीं देखता है। नीचे वाला पक्षी इस स्थिति के लिए तरसता है, लेकिन जल्द ही इसे भूल जाता है और फिर से फल खाने लगता है। थोड़ी देर में वह एक और बहुत कड़वा फल खाता है, जिसे देखकर वह दुखी हो जाता है और वह फिर से ऊपर देखता है और ऊपर वाले पक्षी के पास जाने की कोशिश करता है। एक बार फिर वह भूल जाता है और कुछ समय बाद वह ऊपर देखता है और इसी तरह वह बार बार जाता है। जब वह सुंदर पक्षी के बहुत करीब आ जाता है और अपने शरीर के चारों ओर सुनहरे पक्षी के पंखों के प्रकाश का प्रतिबिंब खिलता हुआ देखता है और उसे एक परिवर्तन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि वह पिघल रहा है और फिर से करीब आता है और उसके आसपास की हर चीज पिघल जाती है और अंत में वह इस अद्भुत परिवर्तन को समझता है। निचला पक्षी मानो केवल ठोस दिखने वाली छाया था जो उच्चतर पक्षी का प्रतिबिंब था। वह स्वयं हमेशा से हर समय ऊपरी पक्षी ही था। यह आवश्यक है कि इन सभी योगों को व्यवहार में लाया जाए। इनके बारे में केवल सिद्धांत बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले हमें इनके बारे में सुनना होगा, फिर इनके बारे में सोचना होगा। हमें इन विचारों को तर्क से समझना होगा, इन्हें अपने मन में अंकित करना होगा, इनका ध्यान करना होगा, इन्हें साकार करना होगा, जब तक कि ये हमारे पूरे जीवन का हिस्सा न बन जाए। धर्म अब केवल विचारों या सिद्धांतों का समूह या बौद्धिक सहमति नहीं रह जाएगा, यह हमारे अंदर ही समा जाएगा। बौद्धिक सहमति के माध्यम से हम आज कई मूर्खतापूर्ण बातों को स्वीकार कर सकते हैं और कल हमारे विचार पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन सच्चा धर्म कभी नहीं बदलता। धर्म अनुभूति है, ना कि बातें, ना कि सिद्धांत, चाहे वे कितने भी सुंदर क्यों ना हो। यह होना और बनना है, स्वीकार या सुनना नहीं है। यह पूरी आत्मा का उस रूप में परिवर्तित होना है जिस पर वह विश्वास करती है। यही और केवल यही धर्म है।